हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 9 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट 2019 के क्वेश्चन करेंगे जेईई मेंस का। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक सिटी के अंदर दो टाइप के पेपर जिनका नाम दे दिया है ए और बी दो टाइप के पेपर पब्लिश किए जाते हैं। टू न्यूज पेपर्स ए एंड बी पब्लिश्ड इन अ सिटी। ओके, तो आप एक मिनट, क्वेश्चन जो है ना मैं शुरू में ही दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो आप क्या करो कि वीडियो स्टार्टिंग में ही पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया करो और समझ लिया करो, ठीक है। वैसे क्या क्या डेटा दिया हुआ है उसके अंदर वो मैं क्वेश्चन यहाँ वीडियो के अंदर समझा दूंगा, लेकिन एक बार आप पढ़ लोगे ना तो यहाँ ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। और इवन मैं तो ये कहूंगा कि आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ के एक बार अटेम्प्ट करो, आप क्वेश्चन पढ़ो और उसको अटेम्प्ट करो वीडियो पॉज करके। बन जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं बनता है तो फिर वीडियो देखो ना, ठीक है। कहा जा रहा है कि टू न्यूज़पेपर्स ए एंड बी पब्लिश इन अ सिटी। ओके, एक सिटी में दो प्रकार के न्यूज़पेपर ए और बी पब्लिश होता है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है भाई कि 25% ऐसे लोग हैं, 25% ऐसे लोग हैं जो ए न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। ए न्यूज़पेपर को, ओनली ए नहीं कहा है, ध्यान दो यहाँ फर्क है। ओनली ए और ए में फर्क है, ठीक ना। ओनली ए पेपर कहने का मतलब अगर ऐसे कहा रहता कि 25% ऐसे लोग हैं जो ओनली ए पेपर को पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब हो जाता है कि वो बी को नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ ए को पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर ए बोला है कि 25% ऐसे लोग हैं जो पेपर ए को पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन लोग हो सकता है कि बी भी पढ़ रहे होंगे। ए तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि बी को भी पढ़ रहे होंगे। समझ में आया? ओनली ए और ए में फर्क है। तो यहाँ ओनली ए नहीं बोला है, यहाँ कहा है कि 25% ऐसे लोग हैं जो ए पेपर को पढ़ते हैं एंड 20% ऐसे लोग हैं जो बी पेपर को पढ़ते हैं, बी टाइप के पेपर को पढ़ते हैं। ओके, और कहा गया है कि 8% ऐसे लोग हैं जो ए एंड बी बोथ पढ़ते हैं। 8% ऐसे लोग हैं जो पेपर ए को भी, ए टाइप के पेपर को भी पढ़ते हैं और बी टाइप के पेपर को भी पढ़ते हैं, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। एंड देन फर्दर आपको क्या कहा जा रहा है, देखो पहले इतना समझा देते हैं, इतना कर लेते हैं। तो इसको, इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम के थ्रू करेंगे। तो यहाँ दो टाइप के पेपर है, तो दोनों टाइप के पेपर के लिए हम वेन डायग्राम बना लेते हैं, दो वेन डायग्राम, ठीक है। अच्छा, दोनों वेन डायग्राम हम इंटरसेक्टिंग बनाएंगे, क्यों? क्योंकि ये ए है और ये बी है, मतलब पेपर ए पढ़ने वाले लोग यहाँ होंगे, ठीक है, और पेपर बी पढ़ने वाले लोग यहाँ होंगे। तो मैंने इंटरसेक्टिंग इसलिए बनाया क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ए और बी दोनों टाइप के पेपर पढ़ रहे हैं। समझ में आया ना आपको? ऐसे लोग भी हैं जो पेपर ए को भी पढ़ रहे हैं, पेपर बी को भी पढ़ रहे हैं। तो 100% लोग में से 25% है जो ए पढ़ रहे हैं, 20% जो बी पढ़ रहे हैं और 8% जो ए और बी दोनों पढ़ रहे हैं। तो 100% को हम 100 को लोग मान लेते हैं, माना कि 100 लोग हैं, 100 में से 25 लोग जो हैं ए पढ़ रहे हैं, पेपर ए को पढ़ते हैं 25 लोग, और पेपर बी को 20 लोग पढ़ते हैं, और 8 लोग ऐसे हैं जो ए और बी दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन बनाया करो ना, तो पहले कॉमन पॉइंट से शुरू किया करो, इंटरसेक्शन से। इंटरसेक्शन पॉइंट ये है ना, मतलब जो दोनों पढ़ रहे हैं, तो दोनों कितने लोग पढ़ रहे हैं? 8 लोग, ठीक है। दोनों कितने लोग पढ़ रहे हैं? 8 लोग। अब बताओ, यहाँ कहा गया है कि 25 लोग ए पेपर को पढ़ते हैं, ए पेपर को, नॉट ओनली ए। समझा ना, ओनली ए नहीं बोला है, ओनली ये नहीं बोला है। इसका मतलब कि 25% ऐसे लोग हैं जो ए तो पढ़ते ही हैं, हो सकता है कि बी भी पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ है ना 25 को में से 8 को जो ऐसे हैं जो ए तो पढ़ ही रहे हैं, मतलब ये 8 कहाँ पर है? 8 कहाँ पर है आप देखोगे तो 8 ए में भी है और बी में भी है, मतलब 8 लोग ऐसे भी हैं, ऐसे हैं जो ए में भी रह रहे हैं और बी में भी रह रहे हैं, मतलब ए पेपर भी पढ़ रहे हैं और बी पेपर भी पढ़ रहे हैं। यहाँ बोला गया कि 25 लोग ए पेपर पढ़ते हैं, तो 8 को तो यहाँ लिख दिए, इधर कितना बचा? इधर कितना बचा? 17 लोग बचा। ये समझ में आया क्या? इधर कितने लोग बचे जी? 17 ना, 17 बचे ना। ये देखो पूरा ए में कितने लोग हो गए? ए में टोटल कितने लोग हो गए? तो 8 7 15 25 लोग नहीं हो गए। और उसी तरह बी में इधर कितना होंगे? इधर 12 होंगे ना, क्योंकि टोटल 20 है, तो 12 8 20,
हो गया ना। तो ये वाला पोर्शन वो पोर्शन है जहां पर ओनली ए, मतलब सिर्फ ए प्रकार के पेपर पढ़ा जा रहा है, और यहाँ सिर्फ बी प्रकार के पेपर पढ़ा जा रहा है, और यहाँ ए और बी दोनों प्रकार के पेपर पढ़ा जा रहा है। एंड देन फर्दर क्या बोला है क्वेश्चन, बोला है कि जैसे कुछ एक लोग जो हैं, कुछ एक लोग इन्हीं में से कुछ एक लोग जो हैं वो एडवर्टीजमेंट भी पढ़ते हैं। एडवर्टीजमेंट दैट मींस विज्ञापन, पेपर में रहता है ना, क्रीम वगैरह का हो गया, या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खुला, ठीक ना, या एडमिशन ओपन हुआ, नया नया स्कूल खुला, तो उस केस में पेपर में एडवर्टीजमेंट लगवा देते हैं, विज्ञापन लगवा देते हैं, ठीक ना। तो वो तो कुछ एक लोग जो है वो उसको भी पढ़ते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि सिर्फ ए, ओनली ए, ओनली ए नॉट बी, ओनली ए नॉट बी, ओनली ए नॉट बी पेपर को पढ़ने वाले एडवर्टीजमेंट भी देखते हैं, ठीक है। एडवर्टीजमेंट भी देखने वाले कितने परसेंट लोग हैं, वैसे 30% लोग हैं। ऐसा क्वेश्चन कहा है, आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। क्वेश्चन कहा है कि परसेंटेज ऑफ पीपुल हु रीड्स ए नॉट बी, ओनली ए नॉट बी लुक इनटू द एडवर्टीजमेंट, जो मतलब एडवर्टीजमेंट भी देख रहे हैं और ए पेपर को पढ़ रहे हैं, वैसे 30% लोग हैं। और कहा जा रहा है कि ओनली बी पेपर को पढ़ रहे हैं, लुक इनटू एडवर्टीजमेंट, तो वैसे 40% है। मतलब ये ओनली बी वाले कितने हैं, 40% लोग हैं। और कहा जा रहा है कि 50% लोग ऐसे हैं जो ए और बी दोनों में एडवर्टीजमेंट देखते हैं, ठीक ना, 50% लोग। Then we have to find out the total percentage of the population look into advertisement। अपने को फाइंड क्या करना है कि टोटल वैसे कितने परसेंटेज ऑफ लोग हैं, कितने परसेंटेज ऑफ पीपल है जो एडवर्टीजमेंट भी देख रहे हैं। तो कुछ लोग यहाँ हैं, कुछ लोग यहाँ हैं, कुछ लोग यहाँ हैं, वही निकाल देंगे। तो 17 का 30%, ठीक ना, 30% ऑफ 17 पॉपुलेशन जो है, जो ए में एडवर्टीजमेंट देख रहा है, जो 50% ए और बी दोनों में, और ये 40% जो सिर्फ बी में, ठीक ना, तो निकाल देंगे ना। तो वैसे टोटल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु रीड्स पेपर look into एडवर्टीजमेंट, ठीक है, ये निकालना है। तो ये कितने हो जाएंगे जी, तो 17 का 30%, ठीक है, 17 का 30% का मतलब ऑफ ये मल्टीप्लीकेशन ना, 30% एंड प्लस 8 का 50%, 8 का 50%, और प्लस ये 12 का 40%। ये दिख रहा है क्या, ये मैं नीचे लिख देता हूँ, 12 का 40%, ये बस इसको सॉल्व कर लो, काम हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे करेंगे, तो 17 इंटू 30% मतलब 30/100 ना, 30% दैट मीन्स 30/100, और 30/100 कहे तो 0.3 ना यार, ये कितना आ जाएगा 0.3 प्लस 8 इंटू 50/100, 50/100 दैट मीन्स 0.5, तो इसको 0.5 लिख देते हैं, 0.5, और प्लस ये 12 का 40% मतलब 12 इंटू 40% मतलब 40/100, 40/100 मतलब 0.4 ना, ठीक हो गया। अब इसको बस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो ये 17 3 जा 51, एगो के बाद पॉइंट बिठाना है, तो 5.1 प्लस ये 5 8 5 जा 40 मतलब 4.0, और ये 12 4 जा 48, 48 दैट मीन्स 4.8। तो इसको ऐड करना जरा, तो ये 9 8 1 9 4 4 8 5 13, तो ये 13.9 आपको चमक रहा है क्या, ये इसका आंसर जो आया दैट इज 13.9 ऑप्शन
अच्छा, ऑप्शन मैंने नहीं लिखे है, कोई नहीं, अभी लिख दे रहा हूँ ऑप्शन, जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन है, सॉरी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है जो 13.9, ऑप्शन 2 जो है दैट इज 12.8, 12.8, ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 है दैट इज 13, और ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 13.5। ओके, ऑप्शन नंबर 1 चमक गया ना, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये काफी चिंतित क्वेश्चन है, तो इस तरह का क्वेश्चन कई बार आपको ऐसे भी दे दिया जाता है। आप एनसीईआरटी में देख लेना, एनसीईआरटी का जो सेट चैप्टर है उसके अंदर देखना आप, आई थिंक लास्ट वाला एक्सरसाइज में इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। और एनसीईआरटी लेवल पर भी अगर आप ये इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कर लेना तो जेईई का क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक ना। हर बार आप देखोगे, आगे भी मैं 2020 का सेट का क्वेश्चन करवाऊंगा, 22 का सब करवाएंगे, ठीक ना। तो आप देखोगे हर बार इस तरह का मतलब चिंदी क्वेश्चन ही आ रहे हैं, ठीक ना। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है इस कॉन्सेप्ट पर। कई बार दे देता है कि जैसे कुछ लोग हैं जो यही जो न्यूज़पेपर के बारे में दे दिया, कभी करता है कि टी और कॉफी, टी और कॉफी, मतलब 25% लोग जो है टी पसंद करते हैं, और 20% लोग हैं जो कॉफी पसंद करते हैं, और 8% ऐसे लोग हैं जो टी और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये होता है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन बना दिया जाता है। और ये तो खैर सिंपल हो गया, 2 ही सेट था, कई बार 3 सेट भी दे दिया जाता है। ये हो सकता है कि 3 टाइप के न्यूज़पेपर डाल देगा ना। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक बार आप वहां से कर लोगे, मतलब एनसीईआरटी लेवल पर अगर आप खाली कर लिए ना तो फिर जेईई मेंस का क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है। और ये जो सेट चैप्टर में चल रहा है, अभी 2 क्वेश्चन हुआ, एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में किए थे, और एक ये, और एक क्लास और होगा। 3 ही क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ था सेट से, और रिलेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, रिलेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं था। फंक्शन से ढेर सारे क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है, तो वो सब करेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। चलो ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।